Now watch all the episodes only on Lehere app. आप लोग यहाँ पे आए हमारे फिल्म के पहले टीज़र और पोस्टर लॉन्च में। तो मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और मेरे फिल्म के नायक सुबोध महतो और नायिका हमारी कशिश जी हैं। और इस फिल्म को बनाने में हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, जो कि अब सार्थक नज़र आ रही है। और आज से ही सिलसिला चालू हो गया और जल्दी हम फिल्म को रिलीज़ भी करेंगे। मैं सुबोध महतो साहब से जानना चाहता हूँ, बेसिकली फिल्म का नाम आप लोगों ने दिया है ये एक योगी। जब आजकल माहौल ऐसा है कि जब हम योगी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हमारे योगी आदित्यनाथ से जुड़ जाती है, तो क्या उनकी बायोपिक जैसी कोई फिल्म है ये? ये सरप्राइज है। एक ऐसा शख्स है योगी जो एक आश्रम से पला बढ़ा है। वो एक गुरुजी हैं जो उन्हें जो एक बेसिक बुनियादी शिक्षा जो होती है वो देने के बाद उन्हें वो विदेश भेजते हैं। जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, जो जिन्हें हम बाहर जाके पढ़ाई करते हैं और डॉक्टरी इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, तो उसकी पढ़ाई करने के लिए वो बाहर भेजते हैं। वहाँ से आने के बाद जब वो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो गुरुजी का कहना रहता है कि जो तुमने पढ़ाई करा बुनियादी शिक्षा आश्रम में रह के, साथ साथ वेस्टर्न जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन सिस्टम होती है, उसके बारे में तूने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इसी चीज़ को तुम्हें जो हमारा निजी जीवन होता है, जो गांव में जा के इसके बारे में कि संस्कार जो हमारा बुनियादी शिक्षा जो गांधी जी ने चलाया था, उन्होंने बोला है बुनियादी शिक्षा के बारे में, तो उसको फैलाओ। साथ में जो वेस्टर्न कल्चर जो, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं आज के दौर के अनुसार भी चलना बहुत ज़रूरी होता है, तो दोनों को हम लोग बैलेंस होकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को लेके ये फिल्म बनी है और योगी का जो मेन किरदार है यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कशिश, आप अपने किरदार के बारे में हमारे बताएं। एक्चुअली मैं इस मूवी में बहुत चुलबुली टाइप की लड़की हूँ और मतलब मैं अपने घर में सब लोगों को बहुत प्यार करती हूँ और पढ़ाई लिखाई भी करती हूँ। मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि गांव में अगर हम होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है पढ़ाई लिखाई की, लेकिन मैं भी पढ़ाई करती हूँ और इसमें यही है कि मतलब पढ़ाई करते हुए गांव को भी देखना, अपनी फैमिली को भी देखना, और उसके साथ फिर योगी जी आते हैं मुझे इसमें इनके प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन भी होता है और बस यही है। तो आखिर अट्रैक्शन योगी जी तो लोग हमारे देश में पैर छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं। योगी से प्यार करने का ऐसा कौन सा अट्रैक्शन पॉइंट है जिसने आपके पूरी करियर के रुख को बदल दिया? ऐसा नहीं होता, प्यार किसी से भी हो सकता है। सर मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ प्यार को हम लोग दूसरे वे से हम लोग देखते हैं। जैसे कहा जाता है कि नहीं, सो मोहब्बत जो हमारे गुरुजी लोग होते हैं या फिर जो साधु बन जाते हैं वो प्यार नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी डिसीजन होती है, वो हमारा निजी जीवन होता है कि हम प्यार को एक जो हमारा व्यवहारिक जीवन होता है क्या उसमें हम ला सकते हैं अथवा नहीं ला सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। एक्चुअली जो बुनियादी शिक्षा के बारे में अभी सुबोध बोल रहा था जी, महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था बुनियादी शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने का। तो जो आत्मसंती दर्शी संत होते हैं उनकी एक अलग से देखने का दृष्टिकोण होता है समाज को, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो कहानी है कि जो संत हैं, योगी हैं, वो किस तरीके से समाज को देखना चाहते हैं। तो इस कहानी में एक संत है जो कि अपने लड़के को वेस्टर्न एजुकेशन देने के साथ साथ बुनियादी शिक्षा के बारे में गांव में भेजता है और इसके बारे में समझाने के लिए कार्य करता है। तो मैं जहां तक सोच पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं कि भोजपुरी फिल्म में ऐसा अभी तक कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं है जिसको हम लोग लेकर आए हैं और
शायद इससे हम कुछ समाज को बदल सकें, चेंज कर सकें। मुझे याद है अमर दुबे जी कि पिछले दिनों योगी जी के आसपास ऐसी ही नाम वाली एक हिंदी फिल्म अनाउंस हुई थी और जिसे बहुत जल्द हमारे एक मित्र बना रहे थे। लखनऊ में सिर्फ उसका पोस्टर लॉन्च हुआ और वो फिल्म उसके बाद बंद हो गई। तो बहुत सारी चुनौतियां आप लोगों के सामने भी आएंगी। जी, नो डाउट सर, बहुत सारी चुनौतियां आई भी हमारे सामने। चूँकि जब मैं टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा था तब से चुनौतियां मेरे सामने खड़ी हैं, लेकिन ये सब चुनौतियां तो मेरे सामने और सबके सामने आएंगी, लेकिन इन्हीं को फाइट करते हुए हमें आगे बढ़ना है और एक योगी जल्दी आपके पर्दे पे दिखेगी। जरा आपके टीम के साथ जुड़े जो लोग हैं, किसकी कहानी है ये, और बाकी जो पर्दे के पीछे के जो हीरो हैं उनके बारे में हमें बताएं। जी, जैसा कि आज आप लोगों ने गाना देखा, हमारा गाना बहुत ही खूबसूरत शूट करने के पीछे मेरे बहुत ही बेहतरीन मित्र हैं, फिरोज खान जी, जिनको मैं मंच पे बुलाऊंगा, वो आए। और उसमें मार धाड़ भी आप लोगों ने देखा था। मार धाड़ में हमारे श्रवण जी हैं, उनको भी मैं बुलाऊंगा मंच पे। इन दोनों लोगों का बहुत ही सहयोग रहा। रांची के बीहड़ गांव में जाके हम लोगों ने इस फिल्म को शूट किया है और इन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है इस फिल्म को। कब तक आएगी फिल्म ये योगी जी? ये अप्रैल में आपके सिनेमाघरों में दिखेगी। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल चल रही है जी, का नाम एक योगी लगता है जी। आप पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ के, तो इस मौके पे तो आप कांग्रेस नहीं कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं सर, मैं एकदम पॉलिटिक्स पे वो विश्वास नहीं करता। ये मेरी फिल्म 1.5 साल पहले से लिखी गई थी। मेरे इस फिल्म के राइटर नंदलाल जी हैं और मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। मैं वाराणसी से हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये कहानी लिखी गई थी। लगभग 1.5 सालों से इस पर मैं मेहनत कर रहा था और आज आपके सामने दिख रही है। और ये तो एक संयोग कहेंगे कि चुनाव भी आ गया है और मेरी फिल्म भी आ रही है, तो मैं उससे थोड़ा भी इत्तेफाक नहीं रखता।